राधे राधे दोस्तों, मैं करण लेके आया हूँ आपके लिए मनोहर रे की किताब से हाई स्कूल का गणित। इसमें आपको यानी कि हम वन यानी अध्याय फर्स्ट ये पहला अध्याय है आपको पढ़ा चुके हैं। अब अध्याय दूसरा यानी कि बहुपद बहुपद शुरू करेंगे। वो प्रश्नावली आपकी है, प्रश्नावली है 2B प्रश्नावली को हम हल करेंगे। देखिए इसका पहला सवाल क्या कह रहा है। इसका पहला सवाल इसका पहला सवाल क्या कह रहा है। इसका पहला सवाल कह रहा है कि निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शुनकों 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 तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। ये बोल रहा है पहला सवाल। तो ये सवाल हल करने से पहले इसमें कुछ जो फार्मूले जो यानी कि सूत्र जो यूज होंगे वो हम पहले हल कर ले रहे हैं। ठीक है, आज अध्याय दूसरा शुरू करेंगे। इसके कुछ फार्मूले हैं। देखिए फार्मूले कैसे हैं। इसका जो पहला फार्मूला है आपका, इसका पहला फार्मूला यानी कि शून्यकों का योगफल। शून्यकों योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दो शून्य हों, एक अल्फा एक बीटा, इनका शून्यकों योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, दोनों जुड़ जाएंगे। इसके बराबर क्या होता है? माइनस के बी बटे ए, माइनस के बी बटे ए। इसके भी बराबर होता है, यानी कि माइनस 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 एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे अचर पद, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये होता है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? यानी कि शून्यकों का गुणनफल सूत्री हो जाए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी बटे ए। ये फार्मूला होता है। तो बराबर इसके बराबर क्या होता है? इसके बराबर होता है अचर पद, यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये ठीक है। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए, और इसके बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यकों गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और एक सूत्र से और होता है, जब जब हमें शून्यकों का योग दिया हो और गुणन दिया हो, शून्यकों का योग दिया हो गुणन दिया हो, और हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो, तो क्या लिखेंगे? द्विघात द्विघात बहुपद बहुपद ज्ञात करने के लिए। जब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणन ये सूत्र होता है। यानी कि जब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा तो क्या सूत्र लगेगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये होता ये होता है आपका, यानी कि द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है ये। अब इसी के साथ जैसे सवाल नंबर पहला हम पढ़े थे, कैसे होगा वो ध्यान दीजिए। हाँ एक चीज देखिए, यानी कि शून्यकों का गुणनफल और ये अल्फा प्लस बीटा, ये बी बटे ए या फिर एक्स का गुणांक, ये क्या होता है? और एक्स का गुणांक क्या होता है? जैसे कोई बहुपद दिया है। बहुपद कैसे? मान लो ये है एक्स स्क्वायर प्लस, यानी 3x कर लो, मान ले रहे हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6। इसमें गुणांक क्या है, चर पद क्या है, अचर पद क्या है, ये देखिए।
ये जो दिए हैं एक्स स्क्वायर और एक्स, एक्स स्क्वायर ये एक्स के क्या दिए हैं, ये हैं आपके चरपद, क्या है, चरपद। और ये जो 5 और 3, 5 और 3 दिए, ये हैं आपके गुणांक, गुणांक है। ये है आपका अचर पद, कौन सा पद, अचर पद, अचर पद है। अब कह रहे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या कह रहा है इसमें, देखिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का पहले है एक्स का गुणांक, तो एक्स के गुणांक देखना, तो एक्स का गुणांक हमारा क्या है 5, यानी कि एक्स का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के पास गुणांक किसका हो रहा है 3 का, 3 हो जाएगा। ये है आपका अचर पद पता लग गया, एक्स का गुणांक पता लग गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक पता लग गया, ये सब पता लग गया। अब आते हैं सवाल पे, इसी के साथ सवाल पे आते हैं। सवाल देखिए पहला, ये रहा आपका पहला सवाल। कह रहा है कि निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने पहले में, तो पहला सवाल देखिए, ये रहा आपका सवाल। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, अगर मैं शून्य ज्ञात करने तो इसके बराबर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमें 8 के खंड ऐसे करने कि घटाकर 2 आ जाएं, यानी कि 8 के खंड ऐसे करने कि जब घटाएं तो 2 हो जाएं और उनका गुणा करें तो कितने आ जाएं, 8 आ जाएं। तो 4 दूनी कितने होते हैं, 8। क्या कर लो यहाँ पर देखिए, 8 को काट रहे हैं 2 से, तो 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकन 2, यानी गुणन में यानी कि क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 इंटू 2 क्या हो जाएंगे 8, और 4 से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचे। ये हो गया गुणनखंड, यानी कि आपके गुणनखंड क्या हुए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 और इंटू एक्स ही बाहर लिख लो, और माइनस के 8 बराबर 0। आगे एक्स स्क्वायर, कोष्टक के बाहर अगर माइनस चिन्ह है तो कोष्टक के अंदर वाला चिन्ह, ये अंदर वाले चिन्ह जो ये होते हैं, ये चिन्ह है, ये बदल जाएंगे, यानी कि 4 किसका, 4 किसके प्लस के हैं, ये किसके हो जाएंगे माइनस के 4, और एक्स का गुणा हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, और माइनस के 8 बराबर 0। ये हुआ आपका सवाल। अब यहाँ इस पे देखिए, यहाँ देखो x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन मिल जाएगा आपको, तो x हम कॉमन ले रहे हैं, तो क्या यहाँ 2x है, यानी स्क्वायर है तो 2x है, तो x बचेगा, यहाँ पे कितने बचेंगे 4 बचेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 का भाग 2 में जाएगा, चला जाएगा, और 8 में भी चला जाएगा, तो हम 2 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले तो x बचा, और 2 का भाग दोगे 8 में कितने बचा, 4 बार 2 चौकू 8 बराबर 0। और जब तक ये वाले दोनों खंड समान नहीं आते हैं, यानी सेम एक सेम जैसे नहीं आ एक जैसे नहीं आते हैं, तब तक आपके ये गुणनखंड सही नहीं होंगे। अगर एक जैसे आ गए इसमें गुणनखंड सही है, तो कुछ भी करके हमें बराबर लाने हैं ये वाले। तो देखिए, ये देखिए यहाँ भी समान है तो कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 4 हम कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ प्लस के 2 बचेंगे बराबर 0। मुझे शून्य निकालने हैं, तो शून्य देखिए क्या आएंगे, शून्य निकालने, तो यदि यदि एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये पहला शून्य का गया। दूसरा निकालना है, यदि यदि एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितने आ जाएंगे, ये इधर प्लस के उधर किसका हो जाएगा, माइनस के 2, ये दूसरा शून्य का गया। अब हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य कितने निकला है, और क्या कह रहा, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो हमें अब सत्ता की जांच करनी है, क्या करनी है, सत्यता की जांच। ध्यान दीजिए, सत्ता की जांच किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखिए, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच देखिए किस तरीके से करेंगे। तो पहले हम शून्यकों से कर रहे हैं, शून्यकों से, यहाँ लिख दीजिए शून्यकों से, शून्यकों से शून्यकों सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या, आप सभी लोग जानते हैं, शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब हाँ, आपका अल्फा क्या होगा,
जो पहला पहला शून्य निकल गया उसे अल्फा मान लीजिए, दूसरा निकल गया उसे मान लीजिए बीटा। तो पहला अल्फा यानी अल्फा क्या होगा 4 हो जाएगा, और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा -2। आगे 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो 2, 4 से 2 जाएंगे इतने बचेंगे 2। उसका गुणनफल क्या होगा, गुणनफल निकालने मुझे तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा हमारा कितना आया, 4 आया, इंटू बीटा क्या है हमारा -2 है, ठीक है। इनका गुणा करेंगे हम, तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 आ जाएंगे, तो -8 ये आ गया शून्यकों से। अब मुझे निकालना है, बहुपद से निकालना है, तो ध्यान दीजिए बहुपद से कैसे निकलेगा, यहाँ ये अब बहुपद यानी गुणांक, तो गुणांक कहाँ से निकलेंगे, बहुपद से निकलेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, बहुपद से निकालने में देखिए लिख दीजिए बहुपद से, क्या लिखना है, बहुपद से, बहुपद से। अच्छा आपका बहुपद क्या है इसमें, बहुपद ध्यान दीजिए, बहुपद है आपका, बहुपद था पहले आपका ये है x² - 2x और -8 ये बराबर 0, ये बहुपद है। तो बहुपद में हमें किसका निकालना, पहले निकालना है x का गुणांक, किसका लगाना, x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है आपका, -2 है, फिर निकालना है x² का गुणांक, x² का गुणांक निकालना है, x² गुणांक निकालना। तो x² गुणांक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए इस बहुपद में x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि तो क्या हुआ 1 होगा, जहाँ पे कुछ नहीं था 1 होता, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें देखना है, जांच करनी है। देखिए बहुपद से क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है बहुपद से, शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो x का गुणांक क्या निकल के आया था, -2, तो माइनस और -2, ठीक है। अब x का गुणांक क्या आया, 1 आया, तो 1 लिख लो। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएंगे, ये आ गया आपका। अब निकालना शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल निकालना, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या निकल के आएगा, आएगा निकल के अचर पद, अचर पद, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। अचर पद क्या है आपका, देखिए इसमें अचर पद, अचर पद कितना -8 है, अचर पद कितना है, -8 अचर पद है। तो माइनस का अचर पद कितना आएगा, -8 बटे x² का गुणांक क्या करके आया था 1, तो 1 लिख दीजिए, और नीचे 1 लिखो या 1 लिखोगे आ जाएगा, ये आ गया -8। अगर 17,000 कैसे होती है, जैसे यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग और गुणन क्या आया, देखिए शून्यकों का योग गुणन क्या आया, शून्यकों का योग आया है 2, और शून्यकों का गुणन क्या आया -8। यहाँ पे देखिए बहुपद से इसका योग कितना आया, आया 2, और गुणन क्या आया -8। ये दोनों समान आ गए, देखिए ये दोनों समान आ गए, तो हमारी सत्ता कैसे हुई, सत्ता की जांच हो गई, यानी कि हमारा ये सवाल मतलब इस सत्यता की जांच होगी। इस तरीके से सत्यता की जांच की जाएगी। अब सवाल नंबर दूसरा देखिए, सवाल नंबर दूसरा है, दूसरा ध्यान दीजिए, ये रहा सवाल दूसरा आपका। कह रहा है कि 4s² माइनस 4s+1 इसके गुणन करने, अगर हम शून्य निकालें तो उसके बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब इस अगर अगर जैसे मान लो यहाँ पर देखिए क्या था, इन एक्स सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो हमने सिर्फ 8 के गुणन कर दिए। अगर x² के संग यानी यहाँ पर जैसे x² गुणा कोई गुणांक होता, तो इस संख्या का गुणा किसमें होता, 8 में, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 का गुणा किसमें होगा, 1 में होगा, किसमें होगा 1 में, तो 4 एकन 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब मुझे 4 यहाँ पर कितने मान लो 4 आ गए, यानी 4 एकन 4 4 आ गए। 4 के घटने इस तरीके से करने की जोड़ के 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4, और 2 2 कितने हो जाएगा 4, तो 4s² माइनस कितने हो जाएंगे, -2 + 2 4 हो जाएंगे, तो ये ऐसे बाहर आ जाएगी, प्लस के 1 बराबर 0, लेकिन यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, तो तुम्हें सिर्फ ध्यान ही रखना है यहाँ पर कितने आएंगे 4, लेकिन रहेंगे 1 ही। आगे 4s² माइनस, जब कोष्टक वाला चिन्ह माइनस होता है तो भीतर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं,
तो क्या एस के अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये 2 किसके हो जाएंगे, माइनस के 2s, ये भी माइनस के हो जाएगा 2s प्लस के 1 बराबर 0। ध्यान दीजिए यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 2 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, एस दोनों जगह एस कॉमन मिलेगी, तो क्या मिलेगा कॉमन, 2 मिलेगा कॉमन और एस भी कॉमन मिलेगी, 2s कॉमन मिल जाएगा। 2 का भाग दो 2 बार जाएगा, एस का भाग दोगे एस बचेगी, मैं यहाँ से 2s कॉमन ली तो 1 बचेगा, ठीक है। या माइनस, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो एक कॉमन मिलेगा, कुछ भी अगर कॉमन नहीं मिले तो क्या मिलेगा, एक कॉमन, तो कितना मिल रहा है, एक कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ अगर हम एक का भाग 2s में देंगे तो 2s आएगा, प्लस यानी कोष्टक वाला चिन्ह माइनस आ गया तो भीतर का चिन्ह चेंज रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर 0, इतना हो गया। अब इसकी बाद में देखिए, ये कोष्टक समान आ गया, हमारे गुणनखंड हो गया। अब ये समान है तो कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाहर निकाल आएंगे, कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1 बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेंगे 2s, यहाँ पर बचेगा -1 बराबर 0। अब ये करनी है, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का, 2 का इधर गुणा हो रहा है तो इधर का होगा भाग, यानी s बराबर हो जाएगा आपका 1/2, एक आंसर ये आ गया। अब यदि यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, 2s बराबर हो जाएगा 1, 2 का इधर गुणा हो रहा था तो इधर भाग हो जाएगा, यानी s बराबर आ जाएगा 1/2। ये आ गया आपका दूसरा आंसर। अब शून्यकों से हमें सत्यता की जांच करनी है, क्या करनी है, सत्यता की जांच, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखनी है सत्यता, सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच करनी है शून्यकों से, सबसे पहले कैसे करनी है, शून्यकों शून्यकों से, शून्य क्या है हमारे, यानी कि अल्फा हमारा कितना आया, अल्फा बराबर आया 1/2 और बीटा भी बराबर कितना आ गया 1/2, दोनों सेम आए, ठीक है। एस एक माने इसका शून्य के कितना आया, इसका जो शून्य का है भाई हमारे अल्फा बीटा हो जाते हैं, कोई मान लीजिए आप। तो शून्यकों योग क्या होता है, योग शून्यकों को योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना 1/2 प्लस बीटा कितना 1/2, यानी दो एक 1/2, यानी ऐसे में कितना 2 आ जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा प्लस का एक आ जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, यानी कि 2/2 हो जाएंगे, कट जाएंगे, कितने आ जाएंगे 1 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 1, ये आ गया। अब गुणन क्या होगा, गुणनफल, गुणनफल क्या होगा आपका, होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 1/2 है, गुणा कितना है 1/2 है, गुणा बीटा कितना है 1/2, इनका गुणा करोगे तो 1 कितना 2 दूनी 4, ये हुआ। यानी कि शून्यकों से हमारे योग और गुणन लेकर आए, हमें अब किससे निकालने, हमें अब निकालने हैं, देखिए ध्यान से, हमें अब निकालने हैं बहुपद से। तो हमारा बहुपद क्या है, हमारा बहुपद से निकालने हैं, तो बहुपद से जब निकालेंगे, बहुपद से तो बहुपद सबसे पहले लिखना पड़ेगा, बहुपद क्या है हमारा है 4s² माइनस 4s प्लस के 1 बराबर 0। तो इसमें पहले, अब यहाँ पर s है, x होता है नहीं, तो s का गुणांक किसका हो जाएगा, x s का गुणांक हो जाएगा, तो s का गुणांक कितना है, -4 है, और एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, एस स्क्वायर का गुणांक गुणांक कितना है, वो भी 4 है, और अचर पद कितना है, अचर पद अचर पद अचर पद कितना है, एक, कितना है, यानी कि जिसके संग कोई चर पद नहीं लगा हो वह अचर पद होता है। तो देखिए जांच करनी है, तो सबसे पहले शून्यकों का योग क्या होता है, यानी योग होता है आपका, योग क्या होता है, -x² का गुणांक, ये होता है x² गुणांक बट्टे, सॉरी -x का गुणांक, क्या होता है, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक गुणांक तो x का गुणांक क्या है देखिए, यानी अब यहाँ पर x तो यह क्या आ जाएगी, s आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, s² आ जाएगी, क्या आ जाएगी, s², s माइनस s का गुणांक बटे s² गुणांक, s क्या है हमारी, s है 4, कितनी है, s है हमारी 4, अब वो भी किसकी माइनस की है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 4 आ जाएंगे बटे, और s² क्या है हमारी, s² का गुणांक कितना है 4, ये भी 4 आ जाएंगे, 4 से 4 कट जाएंगे, कितना 1 आ गया, योग 1 आ गया। अब शून्य को गुणनफल कितना आ जाएगा, गुणनफल गुणनफल वगैरह सूत्र क्या होता है, गुणनफल होता है अचर पद अचर पद बटे अचर पद बटे x² का गुणांक,
ये फार्मूला होता है। तो अचर पद क्या है आपका? अचर पद है 1, यानी अचर पद कितना है? देखिए अचर पद क्या है? 1 है, तो 1 रख दीजिए यहाँ पर, है ना? 1 है तो 1 रख दिया अचर पद। और x उसका गुणांक कितना है? 4 है, 4, ये देखिए ये आ गया। यानी कि हमारे शून्यकों से और बहुपद से, शून्यकों से और बहुपद से हमारे गुणांक यानी कि सतता की जांच की तो हमारे योग और गुणन देखो बराबर आए। देखो शून्य से योग कितना आया? 1 आया, और गुणन कितना आया? 1/4 आया, और बहुपद से कितना आया? 1 आया, और 1/4 आया। ये हो गया आपकी इस सवाल की सतता की जांच। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर इसके बाद है आपका तीसरा सवाल, देखिए ध्यान से, ये दूसरा हो गया। तीसरा सवाल, किधर गया है? हाँ ये रहा, ये रहा आपका तीसरा सवाल, देखिए यहाँ से, ये है तीसरा सवाल आपका। तीसरा, ये में थोड़ा अलग से लिखा है, तो क्या ऐसे लिख लेंगे इसे? देखिए इसे लिखेंगे पहले 6x² लिख लीजिए, उसके बाद 7x आगे ले आइए, तो ये माइनस के हो जाएंगे 7x, हैं ही माइनस के, और माइनस के 3 बराबर 0। हमें शून्य निकालना है। अभी हमने बताया था अगर x² के संग कोई गुणांक है उसका गुणा किस में हो जाएगा? अचर पद में होगा। तो 6 तियाँ कितने हो जाए? 18। 18 खंड ऐसे करने के घटाकर 7 आ जाए, 18 के खंड ऐसे करने घटा के 7 आ जाए, तो 9 दूनी 18, और 9 से 2 जाएंगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। लिख दो, लिख लीजिएगा, लिखिए 7 6 6x² माइनस 9 माइनस के 2 कितने? 7 बचेंगे, यहाँ x आ जाएगा, और माइनस के 3 बराबर 0। अभी बताए हम, अगर अगर कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है तो भीतर के चिन्ह अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 6x² माइनस, यानी कि 9x हो जाएंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2x हो जाएंगे, माइनस के 3 बराबर 0, इतना हो जाएगा। यहाँ से देखिए कॉमन क्या मिलेगा? x तो मिल ही जाएगी, और 6 और 9 में किसका भाग जाएगा? 3 का, तो 3 कॉमन मिल जाएंगे, भाग दीजिए, 3 दूनी 6 और x बचेगी। यहाँ देखो x निकलेगी तो 9 बचे, लेकिन 3 कॉमन, 3 त्रिका 9, ये मिल गया कॉमन। आगे इसमें क्या कॉमन? जब कोई चीज़ कॉमन है हमें बताया क्या मिलेगा? वन कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा? वन कॉमन। इसमें से हम ले ली वन कॉमन ले, तो कितने बचेंगे? यहाँ पे 2x बचेंगे, यहाँ पे -3 बचेंगे, बराबर 0। देखिए ये वाले क्वेश्चन तो समान आ गए, तो ये कॉमन ले लीजिएगा। जब हम कॉमन लेंगे तो आएगा 2x, कितना आएगा? कितना आएगा? 2x माइनस के 3, ये कॉमन आ जाएगा आपका। बचेगा क्या? 3x प्लस के 1 बचेगा, बराबर 0। अब यदि निकाल लीजिएगा, यदि यदि 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो 2x बराबर, ये 3 ये माइनस को देख के प्लस हो जाएंगे, और 2 का इधर गुणा हो रहा है, ये क्या होगा? भाग, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। ये आ गया आपका एक शून्य का आ गया। और दूसरा शून्य क्या आ जाएगा? यदि 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 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? ये 1 ही प्लस का इधर किसका हो जाएगा? माइनस, माइनस के 1, x का इधर गुणा हो रहा है, ये भाग हो जाएगा, यानी x बराबर जाएगा माइनस के 1/3। ये आ गए आपके 2 शून्य का आ गया, यानी पहले शून्य का है तो उसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पहला शून्य का हो जाएगा अल्फा, यानी कि अल्फा बराबर कितना आ गया? 3/2। और बीटा बराबर कितना आ गया? माइनस के 1/3। ये अल्फा और बीटा के मान आ गए। अब हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। हमें क्या निकालना? शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो सत्यता की जांच क्या करना है? सत्यता सत्यता की जांच करनी, जांच सत्यता जांच के लिए शून्यकों से कर रहे हैं, इसलिए किससे कर रहे हैं? शून्यकों से, शून्यकों से। शून्य किसके लिए? शून्यकों से। अच्छा, अल्फा का मान पता है हमें, तो शून्यकों को योग क्या होता है? योग होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये होता है। अल्फा कितना है? 3/2, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि बीटा हमारा माइनस का है, तो माइनस का 1/3। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। 3 त्रिका 9 आ जाएंगे, और 2 एकम 2 आ जाएंगे, कितने बचेंगे? 9 से 2 जाएंगे, 7/6 आ जाएगा, ठीक है। गुणनफल कितना आ जाएगा? गुणनफल आ जाएगा, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, तो अल्फा हमारा कितना है? 3/2 है, और बीटा हमारा क्या आ जाएगा? माइनस के 1/3। गुणा करो, तो 3 एकम 3, माइनस के 3 आएंगे, और 3 दूनी 6 आ जाएंगे, ठीक है। अगर काटना चाहो काट दोगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कितना आएगा? माइनस के 1/3।
2, यानी कि शून्यकों का योगफल आ गया। अब हमें गुणांकों की सतह की जांच करनी है, तो यहाँ देखिए बहुपद से क्या लिखना है, पहले आपको लिखना है बहुपद से, लिख लीजिए यहाँ पर बहुपद से। बहुपद क्या है हमारा, बहुपद देखिए ये रहा 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर 0, ये आपका बहुपद। इसे जांच करनी है हमें, तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक क्या है, x का गुणांक कितना है, माइनस के 7 है। और x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक है 6। और अचर पद कितना है, अचर पद है माइनस के 3। मुझे जांच करनी है, तो योग क्या होता है, योग होता है आपका, होता है माइनस x का गुणांक, ये होता है बटे x² का गुणांक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस एक्स क्या है हमारा, -7 है, तो ये माइनस है, ये माइनस प्लस 7 हो जाएंगे 7। और x का गुणांक कितना है 6, तो 7/6। देखिए ये बराबर आ गए। अब गुणनफल निकालना है मुझे, तो गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक, तो अचर पद हमारा कितना है, अचर पद हमारा है -3, गुणांक कितना है 6 है, तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना है -1/2। तो यहाँ देखिए शून्यकों का योग और उनके गुणन दोनों बराबर आ गए हैं, तो ये हमारी सतह की जांच हो गई है। सवाल नंबर इसकी बाद है, ये बिल्कुल सेम वही है, लेकिन इसके गुणनखंड अलग तरीके से होंगे। निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सतह की जांच कीजिए, वही सवाल है। तो पहला सवाल देखिए कैसे, पहला सवाल ध्यान दीजिए, ये रहा सवाल पहला आपका। तो देखिए इसे किस तरीके से करेंगे, इसे देखिए बराबर, अगर हमें शून्य निकालना तो बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 है, 4 का भाग 4 में जाएगा, 8 में भी जाएगा, यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, तो हम क्यों ना 4u कॉमन ले लें, क्या ले लें 4u कॉमन ले लें। देखिए हम 4 और u हम कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा, यहाँ से 4u कॉमन ले तो u बचेगा, यहाँ पर प्लस u कॉमन ले 4 बचेंगे, 8 बचेंगे, और 4 का भाग देंगे 8 में, 4 दूनी 8, 2 आ जाएंगे बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए यदि यदि u+2 बराबर कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, तो u बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। लेकिन ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन क्या बचेंगे 4u, क्या बचेंगे 4u बराबर कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 4u बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर कितना आ जाएगा 4 का इधर गुणा हो रहा, तो ये भाग हो जाएगा, और 4 का भाग 0 में जाएगा तो 0 आ जाएगा। ये हो गया आपके शून्य, यानी कि अल्फा बराबर आ गया आपका, -2, और बीटा बराबर आ गया है 0। ये हो गया। तो अब आगे शून्यकों यानी सत्ता की जांच करनी है, क्या करनी सत्ता की जांच, तो सत्यता की जांच, सत्ता की जांच करनी है, तो शून्यकों से कर रहे हैं, सबसे पहले किससे कर रहे हैं शून्यकों से, तो शून्यकों से हम करेंगे इसे, शून्यकों से, तो शून्य क्या हमारे हैं पता लग गया, यानी कि इनका योग क्या होता है, इनका योग होता है, योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है 0, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। शून्यकों का गुणन यानी गुणनफल कितना होता है, गुणनफल गुणनफल कितना होता है, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, तो -2 गुणा 0, जब 0 गुणा करेंगे अगर किसी संख्या में 0 गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 0, ये आ गया। अब बहुपद से देखिए, बहुपद बहुपद से आपका बहुपद क्या, बहुपद है आपका 4u² प्लस के 8u और प्लस के 0 बराबर 0। हमने ये 0 क्यों रखा, ये मालूम है सी है, ठीक है। अब हमें क्या क्या निकालना है, देखिए ध्यान दीजिए, हमें निकालना है u का गुणांक,
यू का गुणांक निकालना है, तो यू गुणांक क्या हो जाएगा 8 हो जाएंगे। और यू स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपका 4। और अचर पद क्या होगा, अचर पद, अचर पद हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा 0। अब बस अब सवाल करना है। तो योग क्या होता है, योग होता है -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है ना, ये होता सूत्र। तो हमारा यहाँ देखिए x यानी x मतलब क्या, यू का गुणांक कितना है 8 है, 8 बटे -8 बटे, और एक्स स्क्वायर 4 है, ये 4 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4, 4 से काटिए 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। और गुणनफल निकालना है, क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल देखिए कैसे निकालेंगे, गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स अचर पद क्या है हमारा, अचर पद हमारा है, तो ये अचर पद क्या है 0 है, तो 0 आ जाएगा। ये कितना है एक्स स्क्वायर का, यानी यू स्क्वायर गुणांक कितना, यू स्क्वायर गुणांक 4 है, 4 आ जाएगा। अगर हम 4 का भाग किसी संख्या में देंगे तो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। बस यही सतह तक जहाँ तक कर दी, यानी कि शून्यों से हमारा योग और गुणन बराबर योग यानी कि जो योग और गुणन का मान है, और भाई बहुपद के योग गुणन का मान बराबर आ जाए, इस सतह की जांच हो गई। इसके बाद सवाल नंबर 30, दूसरे का फर्स्ट हो गया, दूसरे के फर्स्ट के बाद सवाल नंबर दूसरे का दूसरा, ये रहा देखिए आपके सामने, ये वाला, ये तो देखिए इस सवाल को इसके बराबर पहले सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा, हमें शून्य निकालने हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, और लेकिन टी स्क्वायर के बाद हम क्या कर सकते हैं, माइनस यहाँ पर अंडर रूट करके 15 पे स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर उठ जाएगा। हमने स्क्वायर लगा दिया, अंडर लगा दिया, ठीक है। अब ए स्क्वायर, ये क्या हुआ, टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 15 स्क्वायर, तो एक क्वेश्चन प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो क्या हो जाएगा एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में हो जाएगा टी माइनस के अंडर रूट 15 हो जाएंगे, एक क्वेश्चन हो जाएंगे टी प्लस के अंडर रूट 15 हो जाएंगे बराबर 0। शून्य निकालने हैं। अब यदि यदि टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर आ जाएगा आपके अंडर रूट 15, ठीक है, एक ही आंसर आ गया, शून्य का आ गया। अब इसके बाद यदि यदि टी प्लस अंडर रूट 15, तो बराबर है माइनस के अंडर रूट 15, ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, शून्यों से सत्य जांच करनी है, हाँ यही कर दे रहे हैं, सत्यता की जांच, सत्य जांच करनी है मुझे। तो सत्य जांच देखिए कैसे करेंगे, पहले शून्यों से कर रहे हैं, तो शून्यों से शून्यों से करेंगे, तो शून्यों से यानी अल्फा बराबर कितना है, अल्फा बराबर है आपका अंडर रूट 15, और बीटा बराबर कितना है माइनस के अंडर रूट 15, इतना, ठीक है। तो पहले योग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, शून्यों का योग, योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। आगे अल्फा कितना अंडर रूट 15 है, और बीटा का माइनस के अंडर रूट 15 है, तो ये माइनस के ये प्लस कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0। अब शून्यों का गुणनफल निकालना है, क्या निकालना है, शून्यों का गुणनफल, तो शून्यों यानी कि गुणनफल निकाल लो, सीधा लिखो गुणनफल, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा है अंडर रूट 15 इंटू माइनस के अंडर रूट 15। लेकिन यह ध्यान दीजिए, ये माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, लेकिन जब अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 गुणा होगा, अंडर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएंगे सिर्फ 15 आ जाएंगे, कितने 15। ये आ गया आपके शून्यों का, शून्यों से। अब बहुपद से देखिए, हमारा बहुपद देखिए क्या क्या दिया है, बहुपद ध्यान दीजिए, बहुपद दिया है, क्या लिख लीजिए, बहुपद से क्या लिखना है, बहुपद से, बहुपद क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0, ये दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15 दिया। अब मुझे क्या क्या निकालना है, पहले निकालना है टी, टी का गुणांक,
टी का गुणांक निकालना है, लेकिन टी का गुणांक निकालना, टी देखिए इसमें टी स्क्वायर तो है लेकिन टी नहीं है, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर निकालना है मुझे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक निकालना है। अब टी स्क्वायर हमारा है लेकिन टी के आगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर गुणांक क्या होगा, 1 हो जाएगा। अचर पद, तो अचर पद क्या है, अचर पद, अचर पद कितना है, अचर पद है -15, ये हो गया। अब योग क्या होता है, योग होता है, योग होता है -t का गुणांक, -t का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर गुणांक। तो टी कितना है आपका, टी हमारा है 0, ठीक है, हमारा -0 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर गुणा कितना है, एक्स स्क्वायर हमारा 1 है, अगर हम गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब गुणनफल निकालना है मुझे, गुणनफल, तो गुणनफल क्या कितना होता है, गुणनफल क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ध्यान दीजिए अचर पद कितना है हमारा, अचर पद है -15, कितना है, -15 बटे टी कितना है, टी स्क्वायर हमारा 1, तो कितना आ जाएगा, -15। ध्यान दीजिए, देखिए शून्यकों से हमारा गुणन और योग कितना आया, शून्यकों से गुणन आया, योग आया 0, तो हमारा बहुपद से भी 0 आया है, ठीक है। और गुणनफल कितना आया, -15, तो हमारा बहुपद से -15, ये सत्यता की जांच हो गई। अब सवाल नंबर है इसका तीसरा, तीसरा सवाल देखिए क्या करेंगे, यानी दूसरे सवाल के तीसरा सवाल ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा। इसे किस तरीके हल करोगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शून्य निकालना है, तो ये 0 हो जाएगा। अभी हम बताए थे अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का, यानी एक्स स्क्वायर साथ जो एक्स स्क्वायर साथ जिसका गुणांक है उसका गुणा किसमें हो जाएगा, अचर पद में हो जाएगा, तो 3 चौके कितने हो जाएंगे, 12। अब 12 खंड ऐसे करने घटा के 1 लाना है मुझे, 12 खंड कैसे करने, घटा के 1 लाना है, तो क्या करेंगे हम, तो करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 तियाँ 12, तो 12 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस के 3, और ये 1 से बाहर लिख लो, माइनस के 4 बराबर 0। आगे 3x स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, इसके बाद कोष्टक भरा माइनस चिन्ह अंदर चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 4x और प्लस के 3x और माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, कॉमन लो, देखिए 3 का भाग किसी में जाएगा नहीं, तो x दोनों जगह है, तो x कॉमन मिल जाएगी, तो x कॉमन ले लो, यहाँ कितने बचेंगे, 3x बचेगा, यहाँ से x लेगी तो माइनस के 4 बचेंगे। आगे यहाँ से 1 कॉमन मिलेगा, तो क्या बचेंगे 3x और माइनस के 4 बराबर 0। ये देखिए ये समान है आपके, तो एक बार लिख ले जाएंगे, यानी 3x माइनस के 4, 3x माइनस के 4, और बचेंगे यहाँ पर बचेंगे x, यहाँ पर बचेंगे प्लस के 1 बराबर 0। शून्य निकालिए, यानी कि यदि यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर आ जाएगा, ये माइनस के प्लस हो जाएंगे 4, x बराबर आ जाएगा 4/3, ये आ गया आपका शून्य। दूसरा शून्य, यदि यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस के इधर माइनस हो जाएगा, माइनस के 1, ये दूसरा शून्य का आ गया आपका। यानी कि अल्फा और बीटा के मान क्या निकल के आए हैं, अल्फा बराबर आया आपका, अल्फा बराबर आया है 4/3, और बीटा बराबर आया आपका माइनस के 1, ये है। शून्य से सत्ता की जांच करनी है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है, तो सत्ता की जांच करने के लिए पहले हमें शून्यकों से कर रहे हैं, किससे करें, शून्यकों से, शून्यकों से, शून्यकों से सत्ता की जांच करोगे तो क्या आएगी, शून्यकों से सत्ता, तो शून्यकों योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है, योग होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है हमारा, अल्फा है 4/3, कितना है 4/3, और बीटा क्या है हमारा माइनस के 1, तो माइनस के 1 आ जाएंगे, इसके नीचे मार लो, एल्सियम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ कितने आएंगे 4 आएंगे, और 3 एकन 3, 4 से 3 जाएंगे 1 बचेगा, और नीचे हर में 3 है, ये आ गया योग। गुणनफल कितना होता है, गुणनफल निकालना है मुझे, तो गुणनफल कितना आ जाएगा, गुणनफल कितना आएगा आपका, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा है आपका 4/3, और बीटा है आपका माइनस के 1। जब -1 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का आ जाएंगे 4/3, ये होगा।
यानी कि शून्यकों से योग गुणन लेकर आया। ठीक है, अब हमें बहुपद से निकालना है, तो बहुपद से देखिए यहाँ लिख ले रहे हैं। सबसे पहले लिख रहे हैं बहुपद से, लिख रहे हैं बहुपद से। बहुपद है क्या आपका? है 3x² माइनस एक्स माइनस के 4 बराबर 0। ये है बहुपद का। तो यहाँ देखिए x का गुणांक, x का गुणांक कितना हो जाएगा? x का गुणांक होगा माइनस के 1 और x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अचर पद क्या होगा? अचर पद, अचर पद क्या होगा? अचर पद होगा आपका माइनस के 4। ये हो गया। बस हमें योग निकालना है। तो योग, योग क्या होता है? योग होता है आपका माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, ये होता है। तो देखिए x का गुणांक कितना है? -1 है। कितना है? -1। तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस प्लस होगा, बन आ जाएगा बटे x² गुणांक कितना है? 3 है। 3 हो गया। ठीक है, इसे गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल क्या होता है? अचर पद, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ध्यान दीजिए अचर पद क्या है हमारा? अचर पद है -4, -4 और x² गुणांक कितना है? 3, x² गुणांक कितना है? 3 है। तो देखिए ये हमारा आ गया बहुपद से। अब देखिए शून्यकों से और बहुपद से हमारे गुणांक क्या आए हैं? ध्यान दीजिए, देखिए शून्यकों से देखिए योग क्या आया? 1/3 आया, आ गया। और गुणांकों से क्या आया? 1/3, ये भी आया। यहाँ पे देखिए शून्यकों से गुणनफल कितना आया? -4/3 आया। और कितना आया? -4/3 आया है। और इससे क्या आया? -4/3 आया। इन दोनों बराबर हो गई, सत्ता की जाँच हो गई। सत्ता की जाँच के बाद इसके बाद सवाल नंबर आता है आपका तीसरा। कौन सा सवाल आएगा? तीसरा। और तीसरा सवाल देखिए इस प्रकार है। ये देखिए ध्यान से, ये रहा। कह रहा है यदि बहुपद 2x + 3x + के लैम्ब्डा का एक शून्यक इतना है हो तो लैम्ब्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा, बहुपद तुम्हें दिया है, बहुपद क्या दिया है? 2x² प्लस के 3x प्लस के लैम्ब्डा और बराबर मान लो 0 और शून्य यानी x बराबर उन्होंने दे दिया है 1/2, ये दे दिया। जहाँ पर इस बहुपद में x है तहाँ पर कितने रखे जाएंगे? 1/2 रख दो। जहाँ पर बहुपद में x है तहाँ पर 1/2 रख दो। यहाँ पर x है तो 2 यानी 2 गुणा x है यहाँ पर, तो कितने आ जाएंगे? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 है ना, तो 3 गुणा x है यहाँ पर, तो 1/2 और प्लस के लैम्ब्डा बराबर 0। यहाँ देखिए 2 गुणा एक आ जाएगा 1/2 का वर्ग कितना होता है? 4 प्लस 3/2 और प्लस के लैम्ब्डा बराबर 0। यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ देखिए और ध्यान से, यहाँ बचेंगे 1/2 बचेंगे और प्लस 3/2 बचेंगे और प्लस के लैम्ब्डा बराबर 0। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर बनाएगा क्योंकि 2 का भाग 2 में जाएगा, एक बार जाएगा, 1 गुणा करो 1 आ जाएगा। 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा और 1 3 3 प्लस 2 का गुणा सीधे लैम्ब्डा में हो जाएगा, 2 दूनी यानी कि 2 का गुणा लैम्ब्डा 2 लैम्ब्डा हो जाएगा बराबर 0। देखिए 2 का इधर भाग हो रहा है तो गुणा हो जाएगा। जब हम 0 में 2 का गुणा करें तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 1 4 हो जाएंगे, 4 प्लस के 2 लैम्ब्डा बराबर 0। 4 इधर प्लस के इधर किसके हो जाएंगे? माइनस के, यानी कि 2 लैम्ब्डा बराबर कितना हो जाएगा आपका? -4। तो 2 दूनी 4 यानी कि लैम्ब्डा बराबर आपका आंसर आ जाएगा -2। ये हुआ आपका आंसर। तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि बहुपद इतने के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना। मान कैसे निकालना है? मुझे मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान निकालना है। इसका क्या निकालना है? मान। तो बहुपद क्या दिया है? बहुपद दिया है x² माइनस 4√3x प्लस के 3 बराबर 0। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के b/a, यानी कि माइनस के b/a।
माइनस के बी बटे ए होता है। लेकिन हमने आपको एक चीज़ नहीं बताई, एक बात बताई नहीं, देखिए ध्यान दीजिए। आपका कोई बहुपद दिया है, बहुपद जैसे मान लो दिया है एक्स यानी कि 2x² प्लस के 4x और प्लस के 6 बराबर 0, ये बहुपद दिया है। इसका एक व्यापक यानी द्विघात बहुपद का व्यापक बहुपद होता है। व्यापक बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0। यानी कि इस बहुपद की तुलना इससे करेंगे। देखिए एक्स उसका संगुणांक किसका? ए का, इधर 2 का, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बी बराबर यानी एक्स एक्स देखिए, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। बी बराबर 4 और सी बराबर कितना आ जाएगा? सी बराबर आ जाएगा 6। यानी कि एक्स स्क्वायर गुणांक देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो 2 है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 4, यहाँ पर कितने? बी, तो बी बराबर आ जाएगा। और अचर पद क्या है? यहाँ सी है, यहाँ पर अचर पद कितना? 6 ये आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बी क्या होगा आपका? देखिए ए तो हो जाएगा आपका, यानी कि बन हो रहा है ना, बन हो रहा है, इसके हिसाब से ए क्या हो जाएगा आपका? बन हो जाएगा। और यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए बराबर हो जाएगा बन। और बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? बी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक देखिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस के 4 बटे 4 अंडर रूट 3। और सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस अल्फा प्लस बीटा मान निकाल लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, बी क्या है? माइनस के 4 अंडर रूट 2 है, तो माइनस माइनस क्या है? प्लस, 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3। अब ए हमारी क्या है? बन, ए बराबर बन है, तो बन रखो या मत रखो। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटे ए, अभी सूत्र लिखा थे ना, सी बटे ए होता है। सी हमारी क्या है? देखिए सी हमारी है 3, सी है 3, ए हमारी क्या है? बन, तो ए बन लिखो या मत लिखो, भाई आंसर लिख लो। बन बराबर कितना? 3 है, 3 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बस ये देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान ये रहा है, और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका ये रहा। मार्क तो उठा के इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस के अल्फा इंटू बीटा मान रखो इसमें। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा आपका है 4 अंडर रूट 3। क्या है? 4 अंडर रूट 3। और माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 3। ये हुआ आपका आंसर। ये आपका आंसर हो गया। इसकी बात सवाल नंबर आएगा आपका छठा। देखिए, सॉरी चौथा हो गया ना, हाँ चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये रहा देखिए, क्या कह रहा है? यदि बहुपद इतने यानी कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका करना? p² और q² का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, p² माइनस q² ज्ञात करना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, मुझे निकालना क्या है? बहुपद क्या है हमारा? बहुपद दिया है 2x² माइनस के 7x और प्लस के 3 बराबर 0। तो मुझे पहले यानी शून्य शून्य क्या दिए हैं? बी और क्यू, पी और क्यू दिए हैं। तो हमारा यानी कि शून्य शून्य को योगफल क्या हो जाएगा? योग होगा हमारा, योग होगा पी प्लस क्यू बराबर। लेकिन हमारा ए क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएंगे एक्स, उसका गुणांक क्या होगा? 2। और बी कितनी हो जाएगी? माइनस के 7। और सी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अब यानी योग क्या होगा? बी प्लस क्यू, यानी कि माइनस के बी बटे ए, ये फार्मूला होता है। बी कितनी है? -7। तो माइनस के ये 7 है और माइनस ये, तो माइनस प्लस हो जाएंगे। 7 बटे ए कितनी है? 2, ये होगा। और गुणनफल कितना आ जाएगा? गुणनफल आ जाएगा, गुणनफल यानी अल्फा यानी कि पी इंटू क्यू क्या आ जाएगी? सी बटे ए। तो सी कितनी है आपकी? 3 है, ए कितनी है? 2। ठीक है, इतना आ गया। मुझे मान किसका निकालना है? मुझे मान बताना है आपको, मान इसका बताना है, p² प्लस के q² का मान बताना है, इसका मान बताना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपका सवाल ये रहा, इसे समीकरण नंबर दे दीजिएगा। ठीक है? तो योग यानी क्या है तुम्हारा? p प्लस क्यू बराबर कितने हैं? 7 बटे 2। ठीक है, ये है। इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब करो इसका, तो p का खोलोगे तो क्या हो जाएगा? p² प्लस के q² प्लस के
2pq बराबर जाएगा 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 2 का वर्ग कितना होता है 4। ठीक है, आगे पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर इसे इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा, लेकिन 2 पी क्यू का मान कितना है, देखिए पी क्यू का मान कितना है 3/2, 3/2 लिखिए बराबर 49/4। आगे देखिए 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ 3 प्लस का इधर कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3 इधर देखिए 3 इधर प्लस के हैं तो माइनस हो जाएंगे, यानी कि 49/4 और माइनस के 3 हो जाएंगे। इसके नीचे एक मान लीजिएगा, तो पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर एल्सियम कितना आएगा 4 आ जाएगा, ये आ जाएंगे 49 और माइनस के 4 3 12, तो पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेंगे, 4 से 3 जाएंगे, 4 से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे बटे 4, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर है इसका। इसका मान पूछा ना पी प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मान पूछा, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मान निकल आया, इस तरह से 4 आपका हो जाएगा आंसर। इसकी बात सवाल आपका है छठा, क्या सवाल है, छठा सवाल है। अब छठा सवाल है, कौन सवाल, छठा, छठा देखिए ये रहा छठा सवाल। इसमें क्या कह रहा है, यदि बहुपद इतने यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्य m तथा n हो तो m प्लस n m बटे n प्लस n बटे m का मान ज्ञात कीजिए। इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है, क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दिए क्या किसका मान ज्ञात करना है, हमें करना m बटे n प्लस n बटे m। तो इसे थोड़ा हल कीजिए, तो हल करोगे एल्सियम कितना आ जाएगा, m आ जाएगा और n आ जाएगा, m का गुणा हो जाएगा m तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n का n में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, यानी मान तो हमें इसका ज्ञात करना है, यानी कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटे m n का मान ज्ञात करना है। तो हमारे शून्य जब m n है तो इसका देखिए, यहाँ देखिए 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 4 बराबर 0। अब यानी कि योगफल कितना हो जाएगा, योगफल होगा m प्लस n बराबर कितना हो जाएगा आपका, m प्लस n बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से ध्यान दीजिए, और a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा आपका 3, b बराबर आ जाएगा 11 और c बराबर आ जाएगा माइनस के 4। ठीक है, अचर पर कितना होगा -4 हो जाएगा। बहुपद से देखिए a कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, b कितना आएगा 11 और c कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, और अल्फा यानी कि अल्फा बीटा यानी क्या है, यानी शून्य का वो क्या है m n है, तो m हमारा क्या है m n है ना, तो योग क्या होता है -b बटे a। या ध्यान दीजिए माइनस बी कितना है हमारा 11 है तो -11, ए कितनी है ए 3 है बटे 3, और गुणनफल कितना होता है, देखिए गुणनफल कितना होता है, गुणन गुणनफल कितना हो जाएगा अल्फा यानी कि m इंटू n। ठीक है, क्या होगा इसके बराबर होगा c बटे ए, सी कितनी है हमारी -4 है बटे ए कितनी है 3 है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे मान किसका निकालना है, मुझे मान निकालना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का। तो ये देखिए समीकरण नंबर इसे दे दिएगा 1, यानी क्या आ गया इन m प्लस n, समीकरण इसे 1 दीजिए, इसे 1 दे दो, तो देखिए m प्लस n बराबर क्या हो जाएगा -11/3। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करोगे, तो जब वर्ग करोगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर -11/3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलिए, तो जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए क्या आएगा हमारा, यानी क्या आएगा m स्क्वायर और प्लस के n स्क्वायर और प्लस के 2mn एक बराबर 11 का कितना होता है 121 बटे 3 का कितना होगा 9।
ठीक है, कितना आ गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2, एम एन का मान कितना दिया है, -4/3 ये दिया है, बराबर 121/9। ठीक है, अब 4 दूनी 8 हो जाएंगे, यानी कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और प्लस माइनस क्या, ये माइनस क्या है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 8/3 बराबर आ जाएंगे 121/9। ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर, ये देखिए यहाँ पे देखिए इधर माइनस का ही है, इधर प्लस का हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पर 121 है, तो 121/9 इधर किसके हो जाएंगे, प्लस के 8/3 ये प्लस को हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से मान निकल आएगा हमारा एम स्क्वायर एन स्क्वायर का। ठीक है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर मान निकलेगा, देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 9 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे 121 प्लस 3 त्रिका 9, 3 बच जाएगा। अब 3 का गुणा करेंगे हम 8 में, तो 3×8 = 24 हो जाएंगे। आगे ये आ जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर। आगे एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, आएगा 4 1 कितने हो जाएंगे 5 और 2 2 कितने आ जाएंगे 4 और 1। ठीक है, बटे 9, यानी कि आपका क्या आया, आपका आया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा अब मान किसका निकालना है मुझे, मुझे मान निकालना, देखिए ध्यान दीजिए, मान निकालना मुझे ये रहा, इसका मान निकालना, इसका क्या इसका मान निकालना, यानी कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटे एम एन, इसका मान निकालना, मान निकालिए। ठीक है, इसका तो मान मान निकल आया, क्या आया 145 बटे 9, 145/9 और एम इंटू एन का मान क्या निकल के आया, देखिए एम इंटू एन का मान निकल के आया है आपका एम इंटू एन, एम इंटू एन, एम इंटू एन का मान क्या निकल के आया -4/3, तो यहाँ पे लिख दिए -4/3। ठीक है, -4/3 एम इंटू यानी एम इंटू एन बराबर क्या है -4/3 मान निकल गया, भाई मान हमने उठा के रख दिया, तो क्या होता है पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है हमारी 145/9 इंटू आपको क्या होती है चौथी संख्या, चौथी संख्या क्या है हमारी 3 है और तीसरी संख्या है -4, तो माइनस हम आगे लगा ले रहे हैं और बटे 4, 3 से काटिए, 3 × 3 3 त्रिका 9, आगे -145/4×3=12, ये होगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये इस तरीके से होगा, थोड़ा बड़ा हुआ है, कठिन हुआ है, अच्छा सवाल है। अगर आ गया समझ में आ जाए तो यानी कि करने की कोशिश करना, नहीं है तो एक बार दोबारा पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसके बाद सवाल कितने ये हो गए, अब इसके बाद सवाल नंबर कौन सा हुआ है आपका, छठा सवाल हुआ है, कौन सा सवाल हुआ, छठा सवाल। छठे सवाल के बाद में अब सवाल नंबर बताएंगे आपको। राधे बच्चों, गुड नाइट। हमारी वीडियो को ज़्यादा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। इसके साथ राधे बच्चों, गुड नाइट।